तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए, आज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। जैसे रमेश खाना खा चुका है, रोहन घर जा चुका है, लता पत्र लिख चुकी हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अगर ऐसा वाक्य आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब अपन इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे रमेश गांव जा चुका है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो क्या आएगा? रमेश, रमेश। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी रमेश के साथ? रमेश एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। रमेश हैज। फिर क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना है। यहाँ पे क्या है? वर्ब क्या है? जाना। जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। गॉन। रमेश हैज गॉन टू विलेज। ये आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बाजार जा चुके हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वी के साथ क्या आएगा? वी क्या है? बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव। वी हैव। फिर क्या है? गो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। गॉन टू मार्केट। ओके, चलो हम आगे चलते हैं। इसका देखते हैं। ये हो गया अपने अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गए। अब अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव यानी कि नहीं वाला वाक्य। जैसे राम पत्र नहीं लिख चुका है। इसका हम सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं। सॉरी, हमें सूत्र ही पहले लिखना था उदाहरण से पहले, लेकिन अब पहले लिख दिया तो कोई बात नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज, हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये देखिए, सबसे पहले हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा? हैज। हैज किसके साथ आएगा? सिंगुलर। और हैव किसके साथ आएगा? प्लूरल। ठीक है, अब सिंगुलर और प्लूरल तो ये आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बता चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूँ। सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। सिंगुलर कौन सा होता है? ही, सी, इट और देम। जब एक नाम हो तो सिंगुलर आएगा। प्लूरल वी, यू, दे, नेम्स। ठीक है, ये हो गया प्लूरल। प्लूरल के उदाहरण है। नेम अगर दो से ज्यादा आएगा तो वो प्लूरल माना जाएगा। ओके,
ठीक है, अब इसका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, राम, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब राम के साथ क्या आएगा, एज, राम, फिर क्या है, नॉट, नॉट लगा दो, राम, राम हैज नॉट, फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको राइट को क्या कहते हैं, रॉट, रॉट ए लेटर। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंट्रीगेटिव, सॉरी इंट्रीगेटिव देखते हैं, इंट्रीगेटिव क्या होगा इसका, ये देखते हैं, सॉरी अब इसका वो देखते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आगे आ जाएगी, एज और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे इसको इसको ही बनाते हैं नेगेटिव, इंटरगेटिव बनाते हैं, क्या राम पत्र, क्या राम पत्र लिख चुका, क्या राम पत्र लिख चुका है। सबसे पहले क्या आएगा सूत्र में, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, राम के लिए क्या आएगा, एज राम, एज राम, ये सब चीज आ गया राम, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, रॉट ए लेटर। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेगेटिव इंट्रीगेटिव प्लस इंट्रीगेटिव, सूत्र क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे एज और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या सुरेश जोधपुर, जोधपुर, क्या सुरेश जोधपुर जा, क्या सुरेश जोधपुर, सॉरी नेगेटिव बनाना, इंट्रीगेटिव, क्या सुरेश जोधपुर नहीं जा चुका होगा, ये आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका बनाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग, हेल्पिंग सुरेश के लिए क्या आएगी, एज, एज सुरेश, एज सुरेश, एज सुरेश, फिर नॉट, नॉट गॉन टू जोधपुर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आए, डाउट लगे, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक करें इसको, अगर समझ आए तो